हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ का कटिंग करना सीखेंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, लेकिन हम बहुत ही आसानी से इसको कटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए कितना लो है, सेंटर में देखिए नेट लगा हुआ है। जो भी स्लीव्स वगैरह है, जो भी सिंगल स्लीव है, वो हम सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। ये डिज़ाइनर ब्लाउज है, ये कॉमन ब्लाउज नहीं है, ये किसी फार्मूले से नहीं कटता है। क्योंकि फार्मूले से कटिंग करने जाएंगे आप तो काटते ही रह जाएंगे। फार्मूले से कटिंग सिंपल कटिंग होता है। इस तरह का डिज़ाइनर भी आउटफिट वगैरह रहते हैं, ड्रेस रहते हैं, ब्लाउज रहते हैं, आप किसी फार्मूले से कटिंग नहीं कर सकते। ये जो डिज़ाइनर लोग हैं ड्राइंग कर देते हैं, फिर अच्छे अच्छे टेलर इसको बिठा नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छे मास्टर लोग जो है चकरा जाते हैं। इस तरह का कटिंग करना है तो उन्हीं के जैसा दिमाग चाहिए जैसा ये ड्राइंग करते हैं। डिजाइनर जैसा ड्राइंग करते हैं आड़े टेढ़े, उसी तरह आड़ा टेढ़ा मास्टर चाहिए। तो मैं इस तरह का कटिंग बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से इसको बहुत ही आसानी से कटिंग करता हूँ, तो आप भी इस तरह से सीखो और कटिंग करो। तो मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे, और ये देखिए हमने सीधा निशान लगा दिया। अब मेजरमेंट देखते रहिए, उस हिसाब से आप जो है करते रहिए काउंटिंग। किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस आइडिया से ये कटता है। ये सब आइडिया का ही खेल होता है, क्योंकि ये जो है आप फार्मूला लेके इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी देखिए मैं सीधा एक निशान लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहा हूँ वो अब देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लाउजों में आपने नहीं देखा होगा इस तरह से सामने निशान लगाते हुए, लेकिन देखो मैंने लगाया है। और यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे, तो ये 5.5 पे ही हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये डीप नेक है, पूरा आगे पीछे पूरा डीप नेक है। तो इस तरीके से हमको ये 5 इंच पे निशान लगाना है। और 5 इंच पे हमने ब्रॉड लिया है, शोल्डर का निशान वो नहीं था। शोल्डर का निशान अब लगाएंगे, वो 5 पे लिया था मैंने, अब हम 1 इंच पे लेंगे। ये 6 इंच पे हम लेंगे पूरा। तो इस तरीके से लेंगे। वो 5 इंच पे क्यों लिया था कि उतना हमको ब्रॉड नेक लेना है, तो नेक के लिए मैंने ब्रॉड लिया है। वो देखिए कितना भी ब्रॉड नेक लेंगे तो ही 10 इंच का ब्रॉड रहेगा, तो बिल्कुल इसके जैसा सेम टू सेम बैठेगा। अब यहाँ पे हम डॉट पॉइंट का सेंटर लेंगे, जो हमारा बस्ट है उसका जो है 10 से डिवाइड करके ये 3.5 पौने 4 पे बैठता है, उतना पे निशान लगा के, और वहाँ पे आगे एक बेस्ट का निशान लगाएंगे। और सेम टू सेम इस बार हम सीधा निशान लगाएंगे। इस बार जो हम प्रिंसेस कट का शेप नहीं देंगे, अलग कट करेंगे। देखिए मॉडल ने पहना है उसमें प्रिंसेस कट नहीं है, तो उस हिसाब से हम जैसा है वैसा कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अभी हम डार्ट जो हम निकालते हैं तो दोनों तरफ बराबर निकालते हैं, या तो इस तरफ ज़्यादा निकालते हैं पैनल की तरफ। लेकिन इस बार हम उल्टा करेंगे, इस तरफ 1 इंच और उस तरफ अंदर की तरफ 2 इंच हम लेंगे। इस बार घुमा देंगे हम पूरा। ये घुमा क्यों देंगे आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे ये घुमाने से ये जो है बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से घुमा के और 3.25 इंच पे निशान ऐसा ग्राउंड कर लेंगे। इसलिए करेंगे कि पैड हम लगाएंगे तो पैड वहाँ पे आराम से बैठेगा, क्योंकि जो लोअर चेस्ट होता है उतना पे होता ही है, 3 3.25 3.5 पे होता है। तो जिसका साइज के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। ये हम निशान लगा लेंगे दोनों निशान को। बाद में ये वाले निशान को हम थोड़ा राउंड करेंगे हल्का सा शेप देने के लिए। अभी सीधा फिलहाल हम लगा लिए। तो इस तरीके से आप भी करो और देखो कि मैं किस हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये जितना भी लेंथ है हमारा 14.5 है, तो ये पूरा का पूरा नेक निकलेगा। पूरा नेक हम बनाएंगे इसको, क्योंकि इतना डीप नेक आपने अभी तक देखा नहीं होगा कटिंग में। तो आप देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, पूरा पूरा फुल डीप नेक है ये। तो इस तरीके से हम देखो ड्राइंग कर रहे हैं, इस तरीके से जो शेप है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से शेप लेते हुए जाएंगे। अगर शेप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको गलत लगे तो सही कर सकते हो। इस तरीके से मिलाते हुए हमको जाना है। देखिए किस तरह से अभी मैं इस निशान को डार्क कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। और भी चाहिए तो अंदर की तरफ ले सकते हो, और भी बीच का गैपिंग कम कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इतना लिए हैं, आपके ऊपर है कितना कम ज़्यादा करना है, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्किंग मैंने डार्क कर लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको जो है ये सेंटर जो है जहाँ पे इसका सीधा वाला जो सीधा हमने लाइन लिया था वो, और ये जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे निशान लगाया हूँ। यहाँ से भी मैं नीचे की तरफ बेल्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ऊपर से बेल्ट लेने के लिए। तो बेल्ट भी हम इसी में काटेंगे, इसीलिए मैंने नीचे तक वो आगे बढ़ा के लिया था। आगे जो बढ़ा के मैंने लिया था 1 इंच 1.25 इंच के करीब, वो मैं इसीलिए बढ़ा के लिया था कि बेल्ट को हमको इसी में कटिंग करना है, अलग से हमको कटिंग नहीं करना है। तो आप देखिए कैसे मैं इसी में बेल्ट को काट देता हूँ। तो ये देखिए वहाँ से मैं निशान लूँगा और इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का डाट देंगे। तो हम हमेशा प्रिंसेस कट में 1 इंच का देते हैं आर्मल में, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 इंच का देंगे।
और यहाँ 3 इंच का देंगे, तो ये सब मिला के ये 3.5 इंच के करीब होगा। लेकिन हम जब हम कटिंग करेंगे तो ये कम हो जाएगा, मिलेगा तो यहाँ पे बस्ट के सामने, अपर चेस्ट के सामने ये कम हो जाएगा। ये 4 इंच ही निकलेगा, देखने में ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन 4 इंच का ही निकलेगा। तो 4 इंच का हम फ़र्क दे रहे हैं, 4 इंच का हम डाट निकालेंगे इसमें। और ये शेप को देखिए कहाँ ला के मैं मिला रहा हूँ, आप देख रहे हो कहाँ मिलाया लाके मैंने, कहाँ पे मिला है, वहाँ पे जहाँ पे नेक हो रहा है, नेक के पास मैंने जहाँ नेक का जो शेप निकला है वहीं पे हमने मिला दिया। ये 1.5 इंच का गैप है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए किस तरीके से जो इधर वाला पैनल है उसको हम इस तरह से ले जाएंगे और घुमा के और यहाँ पे 1.5 इंच वाले पे निशान पे लगाएंगे और वहाँ से सीधा लेके चले जाएंगे एकदम स्ट्रेट, वहाँ से ऐसा हल्का सा राउंड करके एकदम स्ट्रेट ले जाएंगे। ये किसी शेपर से नहीं होता है, ये हाथ से, ये अपने दिमाग से, अपने तजर्बे से ये सब होता है। अगर बिल्कुल कोई शेप से लेंगे तो मुझे तो शेपर से किसी से जमता ही नहीं है, तो आपको अगर जमता है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम और बहुत माथापड़ी होता है, तो इसीलिए हाथ से ही करना सीखो, जल्दी होता है। ये फार्मूला इसमें काम नहीं करता है, इसीलिए अब मैं बोला कि इसमें आपका फार्मूला कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ और कितने आसानी से हो रहा है। ये मैं सिलो सिलो समझा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी कटिंग कर देता हूँ इसका, मुझे टाइम नहीं लगता है। ये देखिए जितना इंच ऊपर बचा है वो हम यहाँ पे लेंगे, जो इस तरफ हमने राउंड किया है ये शेप लेके गए हैं, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये जो है इक्वल हो जाएगा। अब देखिए शोल्डर हमारा वहाँ के बजाय अब इधर आ गया, तो इस तरीके से हम इधर शोल्डर ले लेंगे, 1 इंच का जो पट्टा है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी एक डाट हो गया और नीचे भी डाट हो गया। तो इस तरीके से करेंगे तो ये बराबर बैठेगा। तो इसमें प्रिंसेस कट नहीं था इसलिए मैंने ऐसा काटा। अब ये अपर चेस्ट का ले लेंगे और यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेंगे जो हमारा डाट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ बढ़ाना है। 1.5 इंच मैंने ऊपर लिया था लेकिन यहाँ पे आधा इंच ही लेना है। इस तरीके से आर्मोल नापेंगे तो 17 है, तो देखिए 8.5 इंच आ रहा है। तो जब आ गया तो अब यहाँ पे हम उसको शेप देंगे। यहाँ भी कोई फार्मूला आर्मोल का मत देखो आप, आर्मोल जो मिलता है उससे आपको थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि ये स्लीवलेस जैसा है तो थोड़ा लो होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा लो कटिंग होता है तो बराबर बैठता है, क्योंकि अगर ज़रा भी एकदम मेजरमेंट फिट काट देंगे और चेस्ट वगैरह टाइट करना हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऊपर फंस जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आधा इंच 1 इंच नीचे ही लेके कटिंग करना है आपको। तो वो चीज़ का बराबर ध्यान रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आर्मोल खोलना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने शेप लगा दिया, किस तरह का दिख रहा है आप देख लो। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का हम लगाएंगे क्योंकि बैग में ये 1 इंच का ही पट्टा जा रहा है, बाकी ये बैग में ऐसा कुछ नहीं है, बैग में साइड नहीं है इसका, ओपन जैसा है। आप इसको जूम करके इमेज को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो जैसा मैंने किया है। और ये निशान को लाके इसी साइड पे हम मिला देंगे। तो इसका साइड हम सिर्फ 1 इंच का रखें, वो भी आर्मोल के पास, बाकी हमने नहीं रखा है। नीचे जो है एक पट्टा रखेंगे और ये भी ले जाके बैग में ही फिट कर देंगे, क्योंकि इसको भी साइड में हम जॉइंट नहीं देंगे पट्टे में। अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देना है तो नहीं दे सकते। तो ये नीचे वाले जो लेंथ का निशान था उसको आगे बढ़ा के हम 2.5-3 इंच नीचे उतार लेंगे। ऐसा ज़्यादा भी उतार सकते हैं लेकिन 2.5-3 इंच नीचे उतार के हम देखेंगे कि बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि मैंने भी ये काटा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बार बार आता नहीं है बनने को, कभी कभी आता है। तो कभी कभी आता है तो मैं फरमा रखता नहीं हूँ, मैं एक बार काटता हूँ और उसके बाद मैं फर्मे फेंक देता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ। ये भी जो काट रहा हूँ ये भी फेंक दूंगा मैं। तो इस तरीके से ये मैं रखता नहीं हूँ, मैं हमेशा जितनी बार भी आता है उतनी बार मैं नई तरीके से ही काटता हूँ। तो मेरे कटिंग में अलग अलग हो सकता है, सेम टू सेम मैं नहीं काट पाऊँगा, क्योंकि ज़रूर फ़र्क मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए जो है फर्मे का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ज़्यादातर डायरेक्ट कटिंग करता हूँ। लेकिन ये जब डिज़ाइनर है, इसमें वर्क कराना है, तो मुझे ज़रूरी है कि इसको जो है फर्मा काट के कारीगरों को समझा के, खाका बनवा के इस तरह का काम करवाना। तो इस तरीके से मैं काटता हूँ। उसके बाद में और इस पे नहीं काटता हूँ, मैं तो आपको बताने के लिए इस पर कटिंग कर रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा न्यूज़पेपर पे कटिंग करता हूँ और वो आप एक बार में यूज़ होके ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा कटिंग है। बाकी ये फर्मे और में मेरे पास एक भी रहते नहीं है, ये सब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसके फर्मे फेंक देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। तो क्योंकि ये मेरे को काम में नहीं आता है, सिर्फ ये जो है एक बार यूज़ किए इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस तरह से आगे बढ़ा के, और देखिए ये मैंने शेप लगाया, ये पूरा नेक हो जाएगा। जब वहाँ जॉइंट करेंगे तो बिल्कुल ये पूरा नेक जैसा मॉडल ने पहना है सेम टू सेम ऐसा आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे, जो भी लेना है पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको लेना है जो सुंदर लगे। ये शेपर से शेप अच्छा नहीं निकलता है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं जो शेप लगाता हूँ मुझे इस पर वो कंफर्ट महसूस नहीं होता है, मगर मैं देखो लगा रहा हूँ, ये जम नहीं रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कहाँ जहाँ चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से मैं इसीलिए इस्तेमाल इसका नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगा, मेरे हाथ से ही मतलब बेहतरीन शेप निकल जाता है, तो मैं उस तरीके से कटिंग करता हूँ। तो देखिए बेल्ट किस तरह से नीचे की तरफ अक्का आया है, इसको कहीं जॉइंट नहीं है बैक में। तो इस तरीके से पूरा ब्लाउज ये कट हो गया है। तो इस तरीके से काट के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डमी पे लगा के कि कैसा ये दिखता है, कैसे बैठता है। बीच में नेट लगा देंगे, बिल्कुल फिटिंग आ जाएगा। ये मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं सिर्फ फर्मा काट रहा हूँ आपके लिए कि ये दिखाने के लिए। किसी भाई ने मुझे बोला था कि इसका मुझे फर्मा देखना है, तो इसके लिए जो है मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आएगा तो मैं वो कर लूँगा जब भी आएगा, तो अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कौन सा कब आ जाएगा मुझे पता नहीं रहता है, तो इसीलिए जो है मैं फर्मे रखता नहीं हूँ, फर्मा वर्मा काम में नहीं आता है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके कटिंग मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोग भी करिए। तो ये देखेंगे हम, ऐसे कटिंग करके मैच करके देखेंगे कि किस तरह का ये दिखता है। तो अगर मेरा ये कटिंग ये ड्राइंग आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में, और इसको अच्छे से समझो पहले कि मैं किस तरीके से काट रहा हूँ। ये ज़्यादा मेजरमेंट लेके फार्मूले पे जाएंगे फिर अटके रह जाएंगे। तो इस तरीके से फास्ट कटिंग नहीं होता है, फास्ट कटिंग नहीं होता है और समझते ही रह जाते हैं। और अक्सर जो है फार्मूले काम इसलिए नहीं आते हैं कि सबका बॉडी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो इसी तरीके से आप जो है वो फार्मूला इस्तेमाल कहीं कहीं हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कटिंग करेंगे तो बराबर फिट बैठेगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है और इस तरीके से स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग भी मेरा देखो वीडियो, स्टिचिंग भी मैं करता हूँ, तो मेरा थोड़ा अलग ही अंदाज़ है स्टिचिंग करने का। तो उस हिसाब से अगर आपको पसंद आता है तो उस तरीके से आप सीखो, वो भी करो और ये भी कटिंग भी करो आप। तो इस तरीके से आप सीखना चाहो तो मेरे चैनल को रिपीट कर करके बार बार देख देख के आप सीख सकते हो। तो आप जो है इस तरीके से निशान एक बार लगाओगे, दो बार लगाओगे, आप सीख ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैंने भी तो आखिर सीखा ही है, तो इसी तरह आप भी सीख जाओगे। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो ये बिल्कुल ही बढ़िया वाले, देखो किस तरह से पप यहाँ पे निकल रहा है, एक ही डार्ट में कितना निकल रहा है। ये वाला डार्ट लगाएंगे तो सोचो क्या हाल होगा। तो देखो कितना बढ़िया निकल रहा है वो। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो ऐसे आप लोग कटिंग सीखो, मेरा वाला स्टाइल सीखो, ताकि मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग मेरे अंदाज में कटिंग करोगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं कटिंग करता हूँ ये मेरा आप देखोगे सबसे हटके है, सबसे अलग है। अब बिल्कुल ही यूनिक तरीका है। यूनिक मतलब कि इसमें ज़्यादा ताम झाम वाला झंझट नहीं है कि ये कैसे काटेंगे। बहुत से मास्टर लोग तो देख के ही सीधा बोल देंगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे पास आज तक कोई ऐसा ड्रेस, ऐसा कपड़ा नहीं आया है जो वापस गया है। तो ये मैं कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, जेंट्स लेडीज़ सब मैं कटिंग करता हूँ और सब मुझे आता है। कितना भी डिफ़िकल्ट हो मैं कटिंग कर देता हूँ बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल को फॉलो करो, और जो भी आपको कटिंग करवाना है जो भी है, अगर कमेंट वगैरह आप करोगे तो मेरे पास ऐसा रहेगा मौका तो मैं ज़रूर पूरा कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं पढ़ता हूँ सबका कमेंट, और उसके बाद में मैं आपको जो है ज़रूर, कब नहीं जल्दी नहीं देंगे लेकिन कुछ दिन में मौका जैसे मिलेगा मैं आपका कटिंग करके मैं दे दूँगा, आपको दिखा दूँगा। तो इस तरीके से आप नज़दीक में हो तो मुझसे मिल के आप मुझसे समझ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक भाई तो मेरे पास आते हैं, समझ के जाते हैं अच्छी तरीके से, तो उनको तो मैं कटिंग करके पेपर वगैरह भी दे देता हूँ कि हाँ इस तरह से करेंगे तो होगा, इस तरीके से मैं बता भी देता हूँ अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से मैं सिखा दूँगा सबको भी, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको फॉलो करो, किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, और किस तरह समझने का खाली चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ के अच्छी तरीके से इसको समझ के कटिंग करना सीखो। ये देखिए बैग का मैंने लेंथ का निशान लगाया था, और बैग में सिर्फ पट्टी का ही निशान लगाना, क्योंकि ये साइड में सिर्फ एक आड़ा पट्टी लगाएंगे इस तरीके का, आर्मोल से निकाल देंगे नीचे की तरफ। तो ये जो है सेम टू सेम इस तरह का दिखेगा। इसका बैग का फ़ोटो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने देखा था कभी, तो इस तरह का ही है। तो इस तरह का बैग है, जैसा फ्रंट में है वैसा बैग में है। तो ये पीछे सिर्फ एक पट्टा जाता है और एक स्लीज में ऐसा स्लीज लगा हुआ है, एक ही वो क्रॉस पार्ट में ये स्लीज लगता है,
एकदम वो लाइक्रा टाइप का फैब्रिक होता है 60 विथ का, उसका ये सिंगल स्लीव लगा देंगे, डबल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो है मेरे पास तो इतना बड़ा टुकड़ा नहीं है कटिंग करके दिखाना, लेकिन छोटा मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। ये फॉल वाले कपड़े जो होते हैं ना, जो फॉली होते हैं, जो 60 के विथ होते हैं, आपको जितना लंबा स्लीव चाहिए वो कटिंग हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो वो जो है पूरा ज़मीन तक चाहिए, ज़मीन को ट्रेल की तरह चाहिए, वो भी कर सकते हो। ये देखिए बैग का पट्टी छोटा आ रहा है, मैंने बैग छोटा ही काट लिया है सिर्फ आर्मल के हिसाब से। तो ये बैग पे मैं बिठाऊंगा तो बैठेगा नहीं, ये पट्टी ऊपर भी हो गया है। तो ये जो है मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा काट दे रहा हूँ। तो आप देख लो, मैं लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से बैग में एक सपोर्ट रहेगा ऊपर, जो जिसका जॉइंट आप सेंटर में नहीं देखे, एक साइड में ओपनिंग कर सकते हो, कोई भी एक साइड में इस तरह बिठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखिए जिस तरह से अब इस स्लीव्स का है तो यहाँ पे 6 इंच तक हम नीचे आएंगे और 6 इंच पीछे जाएगा, तो 12 इंच का हम ऐसा आर्मोल जो है कट करके और स्लीव्स को लगा लेंगे। तो देखिए मेरे पास ऐसा ऐसा लाइक्रा टाइप का फैब्रिक नहीं था, मेरे पास कॉटन ही है, तो मैं ये कॉटन पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि स्लीव्स किस तरह से काट के लगाना है आपको। तो इस तरीके से क्रॉस रख लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे 6 इंच का है, 6 इंच का ऐसा लगाएंगे तो आगे पीछे 12 इंच हो जाएगा। इस तरह से हल्का सा टर्न करके लगा लेना है और ये पार्ट जो है ये फोल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और वहाँ पे हम आर्मोल का कटिंग करके, और ये जो है जितना लंबा रखना चाहें आप रख सकते हो, आपके विथ के ऊपर है। सेंटर में तो आप काफ़ी रख सकते हो, लेकिन साइड में 60 विथ का है तो 60 तक जा सकता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो साइड लेके और वहाँ पे शेप देके लंबा सेंटर का और लंबा आप निकाल सकते हो। तो सेंटर पार्ट जो है जितना भी रखना है आपको, इस तरह से पकड़ेंगे तो क्रॉस में पूरा दिखाई देगा और कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से रख के आप ऐसा कटिंग कर सकते हो, ऐसा कोना निकाल के, कॉर्नर नहीं रखना है, वहाँ राउंड शेप देके ट्रेल के जैसा आप कटिंग कर सकते हो तो अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो ये छोटा भी रखते हो, स्लीव रखते हो, तो जितना बड़ा चाहिए आप रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना नीचे जाएंगे उतना फ्लेयर निकलेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करना है। अब देखिए ये जो है हम जो है इसको कटिंग कर देंगे और ये हम इसको जब फिट करेंगे तो थोड़ा आधा इंच चढ़ा के करेंगे तब ये बैठेगा, क्योंकि ऐसा सेम तो यहीं पे नहीं रखना है, थोड़ा आधा इंच ऊपर ले लेंगे तो एक डार्ट की तरह हो जाएगा। तो डार्ट की तरह होगा तो बराबर खींच के नेक लाइन एकदम टाइट बैठेगा। तो जब हम उसमें लगाएंगे तो इसको जो है सेट करके आपको दिखाएंगे। तो लगाने के टाइम पे ये नीचे वाले बेल्ट को आधा इंच ऊपर चढ़ा देना है। तो चढ़ाने से क्या होगा कि एकदम क्लीन दिखाई देगा, मतलब नेक एकदम टाइट हो जाएगा। तो नेक जो है ढीला नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है डीप नेक में कि नेक एकदम टाइट बैठना चाहिए बॉडी को। तो इस तरीके से हम इसका नीचे का जो बेल्ट देख रहे हैं, इस तरह से थोड़ा राउंड करके हम शेप देके 1.5 इंच का हम शेप देके, और इसको हम नीचे जो दिख रहा है वी जैसा, उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो सीधा निशान लगा रहे हैं 1.5 इंच का, और यहाँ से राउंड करके ये वेस्ट का मेजरमेंट है, वेस्ट का है, तो ये आधा पार्ट मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, और 6 इंच का चौड़ा मैं रखूँगा। तो इस तरह से निशान लगा के वेस्ट के बराबर ऐसा क्रॉस लगा लेंगे। तो ये साइड का पार्ट है, तो ये साइड है, तो साइड जब पहनेंगे तो और ज़्यादा खुलता है, क्योंकि यहाँ पे जब पहनेंगे तो और मॉडल खुलेगा ये। तो इस तरह मैं ज़्यादा शेप नहीं दिया हूँ, तो इस तरीके से एक बराबर ले लेंगे और कटिंग कर देंगे। तो ये जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं वेस्ट के नीचे जो लगा हुआ है, वो जो स्कर्ट में जो है अटैच है ड्रेस में, ये ब्लाउज नहीं है, ये आउटफिट है। तो इस हिसाब से ये मैं सिर्फ ब्लाउज़ का ही बता रहा हूँ आपको कि इस तरह का आएगा। तो ऊपर का बॉडी काट लेंगे तो नीचे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कोई भी काट लेता है। तो इस तरीके से देखिए ये वी का मैं निशान लगाया, और भी ब्रॉड ले सकते हो आप, लेकिन मैं कम रखा हूँ। जब वो पहनेगी मॉडल तो ये बराबर खुलेगा। तो ज़्यादा वी नहीं रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो साइड में जो है ज़्यादा लूज लूज आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा टाइट रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है वी अपने आप खुलेगा ये। तो इस तरीके से मैं कटिंग कर लिया, अभी डमी पे लगा के आपको दिखाऊंगा। तो आप देखो कि ये कैसा कटिंग होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। और देखिए ये जो है मैंने कटिंग करके वो कर लिया है। अभी मॉडल को देखो इधर और मैच करो बराबर, कि बराबर है या नहीं है। आप मैच करो, कोई फार्मूले पे मैंने काटा है नहीं काटा है, बीच में ये देखो निशान मैंने लगाया, वहाँ पे नेट लगा देंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। जिस तरीके का है उस तरीके का कटिंग है या नहीं है। और जहाँ पे आप ये लेस वगैरह देख रहे हो वेस्ट पे, वहाँ लेस लगा देंगे तो आ जाएगा सेम टू सेम। तो आप कटिंग देखो चिपक के किस तरह बैठा है बॉडी में, तो इस तरीके से बैठेगा। ये नेक देखो कहीं से ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट कटिंग होगा। तो आपको लगता है कि अगर मेरा ये आइडिया सही नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो सही लगता है, मैं इसी तरह से काम करता हूँ और मुझे पता है कि बिल्कुल ये परफेक्ट है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सब काम करता हूँ डिज़ाइनर का, तो इसलिए मुझे सब आइडिया है।